to the new class and we are learning Grammar Pinnacle for class 4th by EduRise India and by Amit Publishing House. And today we are going to start a new chapter, chapter number 14, and the name of our chapter is Conjunctions. इस चैप्टर में बच्चों हम बात करेंगे कंजक्शंस की, कंजक्शन क्या होते हैं और उन्हें हम कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. A conjunction is a word that connects other words, groups of words or sentences. Conjunction क्या है बच्चों? ऐसे words हैं जो दूसरे words, group of words या फिर sentences को आपस में जोड़ते हैं. For example, Sanju and Riya are playing. Is your car black or white? तो यहाँ पर जो आप highlighted words देख पा रहे हैं and और ये क्या है? कंजक्शंस हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं. नाउ द यूज ऑफ कंजक्शंस. अब हम बात करेंगे कि कंजक्शंस का यूज क्या होता है. एंड इज यूज टू जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास. हम एंड कंजक्शन को वहां पर यूज करते हैं जब कोई भी आपका जो सेंटेंस है वो किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल, He is intelligent and honest. वो इंटेलिजेंट है और ऑनेस्ट भी है. तो यहाँ पर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं. डू इट स्लोली एंड केयरफुली, यानी कि धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करो. नाउ बट इज यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट हैव अपोजिट आइडियाज. बट को हम यूज करते हैं जहां पर हमारे पास कुछ अपोजिट आइडियाज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, He ran very fast but missed the bus. वो बहुत तेज भागा लेकिन फिर भी बस मिस हो गई. यानी कि he tried his best but still he couldn't get the result. Now I called out to her but she did not hear me. मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने मुझे नहीं सुना. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला सेंटेंस अलग बात कर रहा है, दूसरे सेंटेंस का अलग सेंस है. तो जब आपके पास अपोजिट आइडियाज होते हैं तब हम यूज करते हैं बट का. Or is used to join words or sentences when we want to make a choice. और को हम यूज करते हैं जहां पर कोई choice given होती है. For example, walk fast or you will miss the train. यानी कि जल्दी चलो वरना तो ट्रेन मिस हो जाएगी. He must apologize or he will be dismissed. उसे apologize करना चाहिए, otherwise उसे dismiss कर दिया जाएगा. Study the following sentences containing additional examples of conjunctions. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ बाकी कंजक्शंस भी हैं जिन्हें आपको रीड करना है और समझना है. सो दे आर पुअर येट हैप्पी. वो बहुत ही गरीब हैं पर खुश हैं. डोंट गो बिफोर दे कम. उनके आने से पहले मत जाओ. यू विल वेट टिल वी रिटर्न. क्या तुम इंतजार करोगे जब तक हम आएंगे. वी फिनिश्ड फर्स्ट दो वी बिगिन लेट. यानी कि हमने लेट शुरू करा था फिर भी पहले खत्म कर लिया. I don't finish the work because you didn't order me. मैंने अपना काम पूरा ही नहीं करा है क्योंकि तुमने मुझे ऑर्डर ही नहीं दिया था. I hear that your elder brother is in Kolkata. मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई कोलकाता में है. When I was younger, जब मैं छोटा था, I used to think so. मैं भी ऐसा ही सोचता था. We missed the train. हमने ट्रेन मिस कर दी. Although we ran very fast. जबकि हम बहुत तेज भागे थे. The box was heavy, therefore we could not lift it. Box बहुत ही भारी था इसीलिए हम उसे नहीं उठा पाए. You will pass if you work hard. तुम पास हो जाओगे अगर हार्ड वर्क करोगे. The shop has been here since 1987. ये जो दुकान है वो यहाँ पर 1987 से है. Though I had an umbrella, जबकि मेरे पास एक अम्ब्रेला था, I got drenched. I ate an ice cream while coming back home. मैंने आइसक्रीम खाई जब मैं वापस आ रहा था. The river was flooded so we didn't go boating. यानी कि नदी में बाढ़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा पानी था इसीलिए हमने बोटिंग नहीं की. Unless you get the confirmed tickets you cannot go. जब तक तुम्हारी टिकट्स कंफर्म नहीं हो जाती हैं तुम नहीं जा सकते हो. Now underline the conjunctions in these sentences. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको कंजक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं. So Amar could not prepare for his exams since he was sick. यानी कि वो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार था. Shikha is intelligent though she can be negligent at times. Mohan loves gardening and music.
यहाँ पर स्टूडेंट्स में जितने भी वर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ वो सभी कंजक्शंस हैं। मिस्टर टॉम विजिट हिज ओल्ड अंकल whenever he goes to Goa, तो यहाँ पर टू क्या है और whenever क्या है, कंजक्शन है। I will write to you if you give me your address. You must be careful or you will hurt yourself. The students at the back could not hear, so the teacher raised his voice. Look both ways before you cross the road. Now in the remaining two sentences यहाँ पर आप कंजक्शंस को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कंजक्शंस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में आपको कुछ कंजक्शन दिए गए हैं, तो इन सभी कंजक्शंस को आप गिवन ब्लैंक्स में फिल करेंगे। सो लेट्स डू टुगेदर माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ कंजक्शंस आपके लिए ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। नाउ वी ओनली हैव टू रीड द सेंटेंसेस। The librarian will be angry if you didn't return the book today, यानी कि जो लाइब्रेरियन है वो बहुत ही गुस्सा होगा अगर तुमने बुक्स रिटर्न नहीं करी। तुलिका was happy because she succeeded in completing her work, यानी कि जो तुलिका थी वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। लद्दाख हैज अ माउंटेन रेंज एंड अ डेजर्ट, जो लद्दाख है वहाँ पर माउंटेन्स और डेजर्ट है। The boxer was injured but he kept fighting, जो बॉक्सर था वो बुरी तरह घायल था फिर भी वो लड़ रहा था। Though Lima was unwell, she took the exam, जो लाइमा थी वो बीमार थी फिर भी उसने एग्जाम दिया। It is my birthday so I shall eat some cake, आज मेरा बर्थडे है इसलिए मुझे थोड़ा सा केक खा लेना चाहिए। The next question we have underline the correct conjunctions in these sentences. यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए गए हैं जिसमें आपको correct conjunction underline करना है। She switched the lights off and went to the sleep. I will not bring my raincoat yet it is not raining. Shefali was ill so she could not go to school. शेफाली बीमार थी इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाई। We pushed the window hard but it didn't open. She does not like ice cream nor does she eat cake. We are going to Sikkim और कोलकाता नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर जिन वर्ड्स को मैंने करेक्ट मार्क किया है ये सभी यहाँ पर करेक्ट कंजक्शंस हैं। And I hope my dear students you all are getting this chapter about conjunctions and how to use the conjunctions, you all are getting it. Moving ahead we have correlative conjunctions। बच्चों अब हम बात करेंगे correlative conjunction की। So some conjunctions are usually used in pairs। सब कुछ ऐसे conjunctions हैं जिन्हें हम pairing में use करते हैं। They are called correlative conjunctions। उन्हें हम क्या कहते हैं? correlative conjunction कहते हैं। For example both and, so we both like and respect her, हम दोनों ही उसे like और respect करते हैं। either and or, so either you come with us, या तो तुम हमारे साथ आओ, और you stay at home with your mother, या फिर आप अपनी मदर के साथ घर पर ही रुको। neither nor, not only but also, whether or, she does not even know whether her daughter is dead or alive, वो भी नहीं जानती है कि उसकी बेटी या तो मर गई है या फिर जिंदा है। Now we will see one exercise based on the correlative conjunctions. Break the following sentences into two meaningful sentences। यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए गए हैं जिन्हें आपको दो sentences में break down करना है and this is a homework for you all from my side because ये बहुत ही easy है और आप easily इसे कर सकते हैं। Now moving to the next question, join the sentences by using appropriate conjunctions from the help box given below। नीचे आपको help box में कुछ conjunctions दिए गए हैं, करेक्ट कंजक्शन को यूज करके सेंटेंसेस कंबाइन करने हैं। यू मे यूज अ कंजक्शन मोर देन वंस, आप एक ही कंजक्शन को कई बार यूज भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव द केक लुक्स गुड इट टेस्ट बैड। तो आप इसे कैसे कंबाइन करेंगे? द केक लुक्स गुड बट टेस्ट बैड, केक अच्छा दिख रहा है लेकिन टेस्ट में बहुत ही बुरा है। कैट्स मेक वंडरफुल पेट्स एंड डॉग्स मेक वंडरफुल पेट्स। Praveen stood first in the class because he worked really hard. You will get the money if you need to deliver the goods today.
Riya is liked by all because she is helpful. क्योंकि वो बहुत ही helpful है. I ran into my friend when I was in the market. Do you want to eat breakfast or do you want to skip breakfast? I will call you when I am late. So these are few examples how you can combine the sentences by using the correct conjunction. So my dear students, that's all for today's class. I hope you all have understood about the conjunctions and their use. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.